शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज चुकता न करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर वह भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अगले एक दिन का समय दिया और भानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बिताने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से शिव आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक गाभिनी हिरनी तालाब किनारे पानी पीने आई। तब वह धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। उसने शिकारी से कहा कि वह गर्भवती है, जल्द ही प्रसव करेगी। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ 2 जीव हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर आएगी, तब वो शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान प्रत्यंचा चढ़ाने पर ढीली करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे प्रथम पहर की शिव पूजा हो गई। तभी एक दूसरी हिरनी बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय कर लिया। तब हिरनी ने उससे कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है। इससे पहले अपने 2 शिकार छोड़ चुका है। उसका परिवार भूख प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरनी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसा करते हुए सुबह हो गई और अनजान में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरन वहां से जा रहा था। तभी शिकारी ने शिकार करने का निश्चय कर लिया। चित्रभानु को प्रत्यंचा चढ़ाए देखकर उस हिरन ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे पहले 3 हिरनी और उनके बच्चों को शिकार कर लिया है तो उसे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। अगर उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए उसे भी जीवन दान दे दो। उनसे मिलकर वह दोबारा यहाँ आ जाएगा। हिरन की बात सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटना सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरन को बताया। तब हिरन ने कहा कि वे तीनों हिरनी उनकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, उनकी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके उनके जाने दिया है, वैसे ही उसे भी जाने दो। वह अपने परिवार के साथ जल्द ही यहाँ उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजन होने से उनका मन निर्मल हो गया। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वह हिरन अपने दिए वचनों के कारण अपने परिवार के साथ शिकार के सामने उपस्थित हो गया। उन जीवों की सत्यता, सात्विकता और प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लीन हुई। उसने हिरन के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही शिवरात्रि का वध करने से चित्रभानु को मोक्ष मिल गया। मृत्यु के बाद शिवगण उसे शिकारी को शिवलोक ले गए। धन्यवाद।